है? क्या रद्दो बदल होगा? कहा है कि शंकर की जगह अगर जगदम्बा बैठा है, जगदम्बा को बैठा होता, वो तो समझाने में सहज होता, ये नहीं बताया कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। जिसको शिव परमात्माय नमः कहा वो त्रिमूर्ति में कौन है? बिंदी है क्या? बिंदी तो नहीं है, तो कौन है? जो है उसके लिए ये भी बता दिया कि यज्ञ के आदि में उसकी लाश भी गुम कर दी। क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। ज्ञान न होने की वजह से आत्मा अमर नहीं बन सकती। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही देह भान से मुक्ति मिलती है। तो यज्ञ के आदि में देह भान रह जाने के कारण अकाले मृत्यु हुई। वरना लाश को गुम करने का कोई मतलब ही नहीं। अभी ऐसा नहीं हो सकता। बाबा तो बोलते हैं मेरे को तो कोई नहीं मार सकता। किसको नहीं मार सकता? शिव समान की बात है या औरों की बात है? बिंदु को तो मारने न मारने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मृत्यु देहधारी की होती है, शरीरधारी की होती है, या कि निराकार है, सदा शिव है, उसकी मृत्यु होती है। देहधारी की मृत्यु होती है। जिसको देह है ही नहीं उसकी मृत्यु का क्या सवाल? तो जो अकाल मूर्त गाया जाता है, कालों का काल है, महाकाल है, रुद्र कहा जाता है, महारुद्र कहा जाता है। वो रुद्र नाम शिव का है? मेरा तो एक ही नाम है शिव। वो आत्मा का नाम है, वो कभी बदलता ही नहीं। तो रुद्र किसका नाम है? जरूर कोई साकार में रौद्र रूप धारण करने वाला है जिसका नाम रुद्र है। जिसमें सत्य हो पवित्रता का, वो ही सती। प्योरिटी का सत्य नहीं है तो सती का ही की। सत्य किसको कहा जाता है? असत्य किसको कहा जाता है? असत्य माने झूठा और सत्य माना सच्चा। कहते हैं ना, ये दूध झूठा कर दिया हमने पीते। तो ये प्योरिटी की बात है। जो प्योरिटी कन्याएं माता ही धारण करती है। पुरुष चोले के बस की बात नहीं है कलयुग में। उन कन्याओं माताओं में भी नंबरवार है सत्य को धारण करने वाली। एक जैसी नहीं है।
तो जो अव्वल नंबर सत्य को धारण करने वाली है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो ही सती है। और रुद्र और रौद्र की बात चल रही थी, त्रिमूर्ति में एक्यूरेट चित्र बनाने की अभी भी जो पॉइंट चल रहा था। हाँ, त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र क्यों न बनाए, तो रौद्र रूप धारण करने वाले की बात चल रही थी। हाँ,